हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की फिजिक्स में अपना जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके हमने पढ़ लिया था कि गोले दर्पण क्या होते हैं और गोले दर्पण से जो हमारी इमेज बनती है वो कैसे बनती है। आज हम देखेंगे कि जो हमारे गोले दर्पण थे दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, उनसे हमारी इमेज कैसे बनती है। पिछली वीडियो में हमने इमेज बनाने के रूल देखे थे कि इमेज रूल कैसे है, कि क्या रूल है जिससे इमेज बनती है। आज हम देखेंगे कि उन दोनों दर्पण से हमारी इमेज कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोले दर्पण का प्रतिबिंब यानी कि अवतल दर्पण लेंगे कि अवतल दर्पण से हमारे प्रतिबिंब किस तरह बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए हमारे कॉनकेव मिरर से सबसे पहले हमारे पास कॉनकेव मिरर में हमारी 6 कंडीशन आती है कि जो हमारी बॉडी होती है वो 6 जगह हो सकती है। या तो हमारी सेंटर, रेडियस, हमने पढ़ा था सेंटर रेडियस के ऊपर हो, या फोकस लेंथ के ऊपर हो, फोकस हमारे ध्रुव पोल के बीच में। तो वही देखेंगे कि हमारी 6 कंडीशन कौन कौन सी आती है और उनसे हमारी इमेज कैसे और कहाँ बनते हैं। सबसे पहला बात आता है, पॉइंट आता है हमारा वस्तु अनंत पर हो। ठीक, यानी कि जो हमारा वस्तु जब अनंत पर हो, यानी कि हमने एक अवतल दर्पण लिया कॉनकेव मिरर, इसका ध्रुव पोल P ये है, फोकस ये है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यानी कि वक्रता केंद्र। तो अब हमने ली वस्तु अनंत पर, यानी वस्तु अनंत पर है, हमने कोई वस्तु ले ली यहाँ पर अनंत पर, ये वस्तु है वो ओ डैश, ठीक है, कोई वस्तु ले ली। तो इससे जो किरण आएगी, पहली किरण मान लो कि हमारी जो फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि नियम जब हमने की थी कि फोकस से आने वाली रेखा किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक हो भाई, और जो वक्रता केंद्र से आती है वो वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक, तो जहां पर ये दोनों किरणों ने कट पॉइंट किया, ये वाला और फोकस, ये जो बना, ठीक, ये हमारा बनता है इमेज। इसे कहते हैं आई डैश और आई, यानी कि जो ये इमेज था इसका इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक, तो अगर वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा इमेज बनेगा कहां पर, फोकस पर, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा, वस्तु से कितना है, छोटा, छोटा है और नीचे है उल्टा, और मिरर के इस साइड है, तो यानी कि वास्तविक। ये इसकी प्रकृति भी हमने नेचुरली निकाल दिया इसी से। ठीक, ये बात है हमारी पहले पॉइंट की, हमने कहा 6 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि जब वस्तु हमारी अनंत के न पर ना होकर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रही, हमें नोन हो कि कहां हो, तो मैं अनंत पे ली। अब हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में लेंगे, यानी कि हमें नोन होगा कि वस्तु है तो कहां स्थित है। ये हमें नोन नहीं था, तो इसलिए हमने यहां से ली, ये हमने वस्तु ले ली अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पर हमें नोन है कि कहां है। ठीक, तो अब इस वस्तु से चलने वाली किरण, प्रकाश किरण, हमने कहा था कि जब हमने नियम पढ़े थे कि हम किन्हीं दो नियम का यूज करेंगे, कि जब हम इमेज बनाएंगे तो हम किन्हीं दो नियम का यूज करेंगे। अब हमने ध्यान देने वाली है, एक नियम तो हमने यूज किया ये वाला कि मुख्य अक्ष समांतर होगी और वापस किससे आएगी, फोकस लेंथ, फोकस पॉइंट से होकर हमारी आती है। ठीक, और एक वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से आती है। हमने यहाँ यूज क्या था कि एक वक्रता केंद्र से आई और एक फोकस से आने वाली, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली। तो यानी कि हमने सिर्फ दो ही नियम यूज किए हैं, तो यहाँ पर हम कोई दो नियम यूज करते हैं। ठीक, तो इससे किरण हमें आई, फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई, ये हमारा पहला नियम था। और दूसरा हमने जो यही कि वक्रता केंद्र से जाने वाली परावर्तन के पश्चात इसी जाती है, तो ये हमारा बना यहाँ पर, ये बनता है इमेज आई आई डैश। ठीक, अब ये इमेज कहाँ बना, यहाँ पर वस्तु
अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ बनी है? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जो हमारा फोकस आया था और वक्रता केंद्र के बीच में बनी, कैसा बना है? उल्टा है, वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से फिर छोटा है। ये हमारे हुए 2 पॉइंट की बात। ठीक, हमने दो पॉइंट निकाले, वस्तु अनंत पर हो और अनंत व वक्रता केंद्र के बीच पर हो। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो हमारे पॉइंट बनते हैं। पहले हमने अनंत को लिया, अनंत और वक्रता केंद्र पर आए। अब हमारा तीसरा पॉइंट बनता है वक्रता केंद्र पर। कि हमारी वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर। ठीक, ये हमने लिया सेंटर, ये लिया फोकस, तो ये हमने इमेज ले ली। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण गई और किससे होकर जाएगी? फोकस से। ठीक, और फोकस से होकर जाने वाली किरण किससे आएगी? हमारे मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हमारा मीट हुआ है यहाँ पर। ठीक, ये क्लियर है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी और फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अभी हमने दो ही यूज किए हैं, पहला और दूसरा, और ये दोनों हमारी मीट कहाँ हुई? इस पॉइंट पर। ठीक, यानी कि हमारा जब वक्रता केंद्र पर थी वस्तु, तो हमारा इमेज भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। तो इमेज कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। और वस्तु से, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा और वास्तविक। क्लियर? ये हमने 3 पॉइंट और कर लिए हैं। यानी कि जब वक्रता केंद्र होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। डी पॉइंट यानी चौथा पॉइंट आता है कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। ठीक, यानी कि हमारी वस्तु है यहाँ पर बीच में। ठीक, तो यहाँ पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर होगी वो किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। ठीक, और एक किरण जाएगी जो फोकस से होकर जाएगी, वो किसके समांतर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र से उधर, और हमें नोन है कि कहाँ बनना है, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। क्लियर? यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर गई है, फोकस से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष से समांतर है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, उल्टा, बड़ा, वास्तविक। उल्टा है, वस्तु से बड़ा है और वास्तविक है। ठीक, अब इसका ई पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट आता है हमारा कि जब वस्तु हमारी फोकस पर हो। तो अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि जब हमारी वस्तु फोकस पर हो तो यहाँ पर मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली क्या है? फोकस से होकर जाएगी। ठीक, अब इसमें हमने दूसरा नियम भी लगाना है, तो हम लेंगे कि ये किरण है जो हमारी, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ठीक, ये वक्रता केंद्र से परावर्तित हो रही है और अपवर्तित हो रही है, ऐसे हो। ठीक है,
तो अब ये दोनों किरण हमारी कहीं पर भी नहीं मिल रही है, दोनों समांतर जा रही है लगभग, यानी कि हमारा अनंत पर मिलेगी जाकर, हमें कुछ नहीं पता। तो हमारा इमेज क्या कहाँ बनता है, अनंत पर, अनंत पर हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा वास्तविक और बहुत बड़ा। ये हमारे 5 पॉइंट की बात। ठीक है, अब बात करते हैं छठे पॉइंट की, यानी कि इसके लास्ट पॉइंट की, कि जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच हो। हमने देखा कि हम धीरे धीरे ध्रुव के पास आए, पहले हमने अनंत पर ली, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच, और हमारा एक जो इमेज था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। ठीक, ये ध्रुव है, ये फोकस, ये कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने कोई वस्तु ले ली यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने की किरण मुख्य फोकस से ऊपर जाती है। क्लियर? ठीक, लेकिन एक जैसे हमने इसमें दिया था कि सेंटर से जाएगी और आएगी, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक, ये हमारा हो है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि समांतर थी, लेकिन यहाँ पर ये तो दूर हो रही है, धीरे धीरे दूर हो रही है। इसका मतलब ये प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा, तो हम इसे पीछे मिलाएंगे। ठीक है, पीछे मिलाएंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, पीछे कैसे बनेगा, आभासी, अभी तो हम वास्तविक दे रहे थे, लेकिन अब हो जाएगा हमारा आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे लगा हमने इमेजिनरी रूप से बनाया है। ठीक, बड़ा हो जाएगा वस्तु से। ठीक, सीधा। ठीक है, ये है इसकी छठी कंडीशन की बात। तो हमने देख लिया कि आपतन दर्पण द्वारा हमारा प्रतिबिंब जहां जहां वस्तु होगी कैसे बनेगा प्रतिबिंब। अब बात आती है उत्तल दर्पण की, कि उत्तल दर्पण से हमारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना है, यानी कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनते हैं। तो हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस तरह का होता है। ठीक, जिसमें हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी साइड होता है। ठीक, तो हम इसमें बात आती है कि हम जब वस्तु को इसके सामने कहीं भी रखें तो उसमें एक ही जगह प्रतिबिंब बनता है और एक ही जैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे हमने वस्तु को इधर ले लिया, हमने कहीं पर भी ले लिया, तो हमें पता है कि एक किरण आएगी और वो परावर्तित हो जाएगी, लेकिन किस तरह होगी कि अगर हम उसे पीछे हिलाएं तो वो फोकस से ऊपर जाती हुई प्रतीत हो। ठीक, यानी कि वो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो, इस तरह से परावर्तित होगी मुख्य अक्ष के समांतर। आभासी रूप से करते हैं इसमें, तो हमारा इमेज जो बनता है वो भी आभासी बनता है। अब दूसरी बात आई हमारी कि वक्रता केंद्र से। अब दूसरी किरण हमने जो गई वो रिफ्लेक्टेड हो गई, लेकिन आभासी रूप से वक्रता केंद्र पर जाती हुई मिलती है। ठीक, तो हमारा जो इमेज बनता है वो हमेशा यहीं पर ही बनता है, यहाँ पर वस्तु से छोटा, आभासी, ठीक, और ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच, लेकिन दर्पण के पीछे। ठीक, यह बात है हमारे उत्तल दर्पण की। अब हमने
अपने गोलीय दर्पण द्वारा जिस प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये हमने देख लिया है। ठीक, आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।